आप देख रहे हैं खबर मिर्जापुर की और मैं हूं आपके साथ जया अवस्थी। समाजवादी पार्टी महिला सभा का सम्मेलन में बूथ सेक्टर अध्यक्ष, बूथ प्रभारी समेत सपा महिला सभा की बड़ी तादाद में कार्यकर्ता मौजूद रही। पार्टी कार्यालय लोहिया ट्रस्ट पर आयोजित सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर समाजवादी पार्टी महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव शामिल थीं। इस मौके पर महिला सभा के नवनिर्वाचित प्रदेश सचिव नीता सिंह द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर समाजवादी महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव ने महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सपा सरकारों में महिलाओं के उत्थान के लिए 102, 108, 1090 जैसी आपातकालीन सुविधाएं संचालित की गई थीं। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, कन्या विद्यान जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं को चलाकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह सिद्ध कर दिया था कि नारी शक्ति का हित सिर्फ सपा सरकार में ही सुरक्षित है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में लूट, अपहरण, दुष्कर्म, हत्या जैसी जघन्य अपराध महिलाओं के साथ हो रहे हैं। थानों में प्राथमिक दर्ज नहीं हो पा रही है। इन सब पर अंकुश लगाने के लिए हम सबको एकजुट होकर काम करना होगा और समाजवादी पार्टी एवं अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूती देनी होगी, तभी उत्तर प्रदेश तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर पहुंचेगा। उन्होंने लगे हाथ 2024 लोकसभा चुनाव की चर्चा करते हुए कहा कि महिलाओं ने ठान लिया है कि इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जीत दिलाकर लोकसभा में भेजने का काम करेंगी। महिला सभा की जिलाध्यक्ष परवीन बानो ने कहा कि महिला सभागार में जाकर संपर्क कर सरकार की नाकामियों को जनता के बीच बताने का काम करेंगी। जी, अपना परिचय। मैं समाजवादी पार्टी की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव हूँ। आज यहाँ कार्यकारिणी की बैठक जी, इसमें क्या निर्देश दिए? कार्यकारिणी की बैठक में हम लोग अब चुनाव के मूड में पूरा उत्तर प्रदेश देश है। हम लोग महिलाओं की एक सशक्त सेना समाजवादी पार्टी के पास है, जिसको हम लोग सेक्टर और बूथ वाइज बस रिशेड्यूल करना है। हमारे पास महिलाओं की विधानसभा स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला पंचायत स्तर पर महिलाएं बखूबी हैं, लेकिन अब उनको चुनाव में चूंकि सेक्टर और बूथ पे काम होता है, तो इसलिए अब हम लोग उनको रिशेड्यूल सेक्टर और बूथ पर एक महिला संगठन की स्पेशल फौज बना रहे हैं। और जो समाजवादी पार्टी के साथ आम जनता, आम घरों की भी जो महिलाएं हैं वो भी जुड़ करके काम करना चाहती हैं, क्योंकि आम घरों की महिलाओं को भी अब ये लगता है कि सिलेंडर पहले मुफ्त में देने की बात करके सिलेंडर का दाम 400 से 1200 बढ़ा करके जो महिलाओं का बजट बिगाड़ा है रसोई का। जितनी महिलाएं जो भी सामान पहले खरीदती थी आज से 10 साल पहले, 7 साल पहले, आज वो जस्ट ट्रिपल हो गया है। बिजली का दाम बढ़ गया है। बच्चों की उनकी एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है कि आज वो पूरी तरह से अपनी महंगाई से परेशान है। आजादी के लेकर अब तक जितना सबसे ज्यादा किसी वर्ग को महंगाई और बेरोजगारी का सामना करना पड़ा है तो वो महिलाएं हैं, क्योंकि किचन महिलाओं को देखना पड़ता है, बच्चों का सारा कुछ महिलाओं को देखना पड़ता है। और महिलाएं अपने जीवन में कितना भी दुख मुसीबत सहे, कितनी भी मुसीबतों का मार झेले, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए कोई समझौता नहीं करती हैं। आज बच्चों को जिस तरह से बेरोजगारी का सामना करना पड़ा है, वो अपने बच्चों को महंगाई में भी पढ़ा लिखा करके अच्छी डिग्रियां दिलाने के लिए संकल्पित रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार उन्हें नौकरी नहीं दे पा रही है। पीडीए तो पूरा समाज है। पीडीए और एनडीए मिलकर के ही तो चुनाव लड़ेंगे। पीडीए पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, आधी आबादी की बात करते हैं, उन अगड़ों की भी बात करते हैं जो समाज में प्रताड़ित हैं, पिछड़े हैं। तो हम सबको मिलकर के, हम सबके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबकी बात करते हैं, और जिनके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान बना, आज उस संविधान की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिस तरह से किसी को आवाज उठाने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, आज बच्चों को नौकरी मिलने का अधिकार नहीं है, हम अपने आजादी से जी नहीं पा रहे हैं, इसके लिए वो पीडीए की बात करते हैं, इसके लिए वो आम आदमी के हित की बात कर रहे हैं।